पिछले कुछ सालों में इंडिया की रोल फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड से आगे बढ़कर ग्लोबल फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन की एक मेजर प्लेयर बन चुकी है। FY26 में इंडिया के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स पहली बार 2.86 लाख करोड़ क्रॉस किए। साथ ही इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2030 तक इंडियन फार्मा मार्केट 10 to 11,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये आता है कि जब पूरा सेक्टर ग्रो करेगा तो कौन सी फार्मा कंपनी उस ग्रोथ का बेनिफिट उठाएगी? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम बात करेंगे इंडिया की 5 ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जिनकी ग्रोथ स्टोरी फ्यूचर ड्राइवर्स काफी डिफरेंट है। तो शुरू करते हैं पहले स्टॉक के साथ, मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड। मैनकाइंड फार्मा को काफी लोग मैनफोर्स और प्रेगा न्यूज जैसे ब्रांड्स की वजह से जानते हैं, लेकिन कंपनी की असली ग्रोथ स्टोरी कंज्यूमर हेल्थ केयर से काफी आगे है। कंपनी का पोर्टफोलियो अक्यूट और क्रॉनिक थेरेपीज दोनों में स्प्रेड है, इंक्लूडिंग कार्डियक, डायबिटीज, गैस्ट्रो, रेस्पिरेटरी, एंटी इन्फेक्टिव्स और साथ ही यूएस, श्रीलंका और नेपाल जैसे एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी अपनी प्रेजेंस बिल्ड कर चुकी है। इनोवेशन की बात करें तो मैनकाइंड AI लेड ड्रग डिस्कवरी के डायरेक्शन में भी मूव कर रही है। आर्मेनिया बेस्ड डेनोवो साइंसेज के साथ कोलैबोरेशन के थ्रू कंपनी टेक्नोलॉजी एनेबल्ड R&D को स्ट्रेंथन करना चाहती है। आगे अगर लीडरशिप को देखें तो कंपनी प्रिस्क्रिप्शन शेयर में 9 सालों से नंबर 1 पर है, वॉल्यूम में सेकंड पोजीशन पर है और गायनेकोलॉजी कैटेगरी में भी टॉप रैंक होल्ड करती है। अब कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं। FY26 में मैनकाइंड फार्मा का रेवेन्यू 70% ग्रो करके अराउंड 14,300 करोड़ रहा, जबकि EBITDA 15.5% बढ़कर 3,500 करोड़ तक पहुंच गया। अगर वैल्यूएशन पर फोकस करें तो मैनकाइंड फार्मा का शेयर अराउंड 2,500 की प्राइस पर ट्रेड कर रहा है और कंपनी का मार्केट कैप क्लोज टू 1.04 लाख करोड़ है, जबकि PE रेशियो नियरली 52 का है। मैनकाइंड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका डोमेस्टिक बिजनेस है, जो FY26 के फर्स्ट 9 मंथ्स में टोटल रेवेन्यू का अराउंड 80% कंट्रीब्यूट करता है। इस बिजनेस का रियल स्केल 4.8% मार्केट शेयर, 18,000 प्लस फील्ड फोर्स और टियर 2 सिटीज से रूरल मार्केट्स रीच में दिखता है। मैनकाइंड का डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस बिजनेस प्राइस कंट्रोल, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में नए प्रोडक्ट्स ऐड होने और जेनेरिक मेडिसिन पर बढ़ते फोकस से इम्पैक्ट हो सकता है। साथ ही रेगुलेटरी एजेंसीज की स्क्रूटनी भी एग्जीक्यूशन और मार्जिन्स पर प्रेशर क्रिएट कर सकती है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टॉक, लॉरस लैब्स लिमिटेड। 2005 में एस्टैब्लिश हुई लॉरस लैब्स आज एक रिसर्च ड्रिवन फार्मा कंपनी है जो ऑन्कोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर, ARV और गैस्ट्रोथेरेपीज में ग्लोबली प्रेजेंट है। लॉरस लैब्स की आइडेंटिटी काफ़ी हद तक उसके एंटी रेट्रोवायरल ARV बिजनेस से बनी है, जिसका यूज HIV इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए होता है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन और स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी कंप्लायंस की वजह से कंपनी क्लाइंट्स के लिए एक रिलायबल रिसर्च ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है। पिछले 6 सालों में कंपनी की ग्रोथ काफ़ी डाइवर्सिफाई हुई है, जिससे CDMO, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 13% से बढ़कर 31% हो चुका है। ये शिफ्ट दिखाता है कि लॉरस अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ को डीपर रिसर्च, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप्स के थ्रू स्टेडली एक्सपैंड कर रही है और फाइनेंशियल्स में भी ये ट्रांजिशंस क्लियरली दिख रहे हैं। FY26 में रेवेन्यू 23% बढ़कर अराउंड 6,810 करोड़ और नेट प्रॉफिट 148% बढ़कर 880 करोड़ तक पहुंच गया। As of today, Laurus Labs का मार्केट कैप अराउंड 80,300 करोड़ है। स्टॉक नियरली 1,480 पर ट्रेड कर रहा है, जबकि PE 89.8 टाइम्स है। अगर स्ट्रेंथ पे फोकस करें तो कंपनी का कैपेक्स एक बड़ा एडवांटेज बन सकता है। FY27 FY29 के बीच मैनेजमेंट पेप्टाइड्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, फर्मेंटेशन, जीन थेरेपी और एनिमल हेल्थ में 3,000 to 3,500 करोड़ इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रही है। अब रिस्क साइड देखें तो CDMO बिजनेसेस प्रोजेक्ट बेस होता है, इसलिए क्वार्टरली रेवेन्यूज नेचुरली अनइवन रह सकते हैं। साथ ही ये कैपेक्स तभी वैल्यू क्रिएट करेगा जब नए प्लांट्स टाइम पर स्टार्ट हों और यूटिलाइजेशन एक्सपेक्टेड लेवल्स तक पहुंच सके। आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टॉक की तरफ, जो है डिवीज लेबोरेटरी लिमिटेड। डिवीज लेबोरेटरीज इंडिया की लीडिंग API और CDMO कंपनीज में से एक है। कंपनी ग्लोबल फार्मा फर्म्स के लिए मेडिसिन के की इंग्रेडिएंट्स मैन्युफैक्चर करती है। सिंपल वर्ड्स में डिवीज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी API और कस्टम सिंथेसिस बिजनेस में काम करती है। कंपनी का स्टॉक अभी 6,800 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप 1.82 लाख करोड़ है। वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक 69.2x PE पर है। इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू अराउंड 2,800 करोड़ रहा, जो 10% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ।
नेट प्रॉफिट 751 करोड़ रहा, जिसमें 13.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली। बट यहाँ हाईलाइट नंबर्स से ज्यादा बिजनेस मिक्स में है। आज कंपनी के टोटल रेवेन्यू का लगभग 55% कस्टम सिंथेसिस बिजनेस से आता है। इसका मतलब है डिवीज ग्रेजुअली हाई वैल्यू सीडीएमओ बिजनेस की तरफ शिफ्ट कर रही है, जहां लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और मार्जिन्स दोनों बेटर रहने की एक्सपेक्टेशन होती है। अब सवाल ये है कि आगे ग्रोथ कहां से आएगी। मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी आगे भी डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर करने की पोजीशन में है। सीडीएमओ पाइपलाइन में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स फेज 2, फेज 3 और वैलिडेशन स्टेजेस पर पहुंच चुके हैं, जो कस्टमर अप्रूवल्स मिलते ही ग्रेजुअली कमर्शियलाइज होंगे। इसी लॉन्ग टर्म डिमांड को देखते हुए कंपनी ने FY26 में 2500 करोड़ का कैपेक्स इन्वेस्ट किया है। डिवीज पेप्टाइड बिजनेस पर भी अग्रेसिवली फोकस बढ़ा रही है। कंपनी ने मल्टीपल पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स वैलिडेट किए हैं और पाइपलाइन लगातार एक्सपैंड हो रही है। साथ ही लॉन्ग टर्म कस्टमर एग्रीमेंट्स फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं। कंपनी के लिए सबसे बड़ा नियर टर्म रिस्क रॉ मटेरियल और फ्रेट कॉस्ट इन्फ्लेशन के साथ जेनेरिक API प्राइसिंग प्रेशर है, जो मार्जिन्स को इम्पैक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं अपने फोर्थ स्टॉक की, जो है जाइडस लाइफ साइंसेज। जाइडस लाइफ साइंसेज पिछले कुछ महीनों से लगातार हेडलाइंस में है। चाहे US बेस्ड असर्शर होल्डिंग्स का एक्विजिशन हो या स्पेशलिटी मेडिसिन और बायोसिमिलर्स पर बढ़ता फोकस, कंपनी धीरे धीरे अपने बिजनेस को ट्रेडिशनल जेनेरिक से आगे लेकर जा रही है। ये डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस, US जेनेरिक्स, बायोसिमिलर्स और वैक्सीन जैसे मल्टीपल सेगमेंट्स में साइमल्टेनियसली ऑपरेट करती है। इसी डाइवर्सिफिकेशन की वजह से कंपनी किसी एक मार्केट पर डिपेंडेंट नहीं रहती। जाइडस की मार्केट पोजीशन देखें तो कंपनी का करंट प्राइस 1200 के अराउंड है और मार्केट कैप अराउंड 1.16 लाख करोड़ है। स्टॉक का PE 21.5x है, यानी वैल्यूएशन मॉडरेट लेवल पर है। इस क्वार्टर में रेवेन्यू अराउंड 7,580 करोड़ रहा, जो 16% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ। नेट प्रॉफिट 1,270 करोड़ रहा, जिसमें 8.7% की ग्रोथ देखने को मिली। इंटरेस्टिंगली, बोर्ड ने 1,100 करोड़ के शेयर बायबैक को 1,150 पर शेयर के प्राइस पर अप्रूव किया, जो मैनेजमेंट के लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि कंपनी के लिए अगला ग्रोथ इंजन क्या होगा। फोकस US मार्केट में कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स, इंजेक्टेबल्स, 505(b)(2 प्रोडक्ट्स, ट्रांसडर्मल्स, बायोसिमिलर्स और वैक्सीन पर रहेगा। साथ ही मैनेजमेंट को FY27 में स्पेशलिटी बिजनेस से अच्छी मोमेंटम और FY28 से और स्ट्रॉन्ग स्केल अप की एक्सपेक्टेशन है। रिस्क की बात करें तो FY27 में बढ़ती कंपेटिटिव इंटेंसिटी, रेवलिमिट और मेरा बैकग्राउंड कंपटीशन के साथ नए प्रोडक्ट लॉन्चेस से जूड एक्सपेंसेस नियर टर्म मार्जिन्स पर प्रेशर डाल सकते हैं। पर अब हम बात करेंगे इस लिस्ट के लास्ट स्टॉक की, अजंता फार्मा के बारे में। अजंता फार्मा ये उन कंपनीज में से है जो क्वाइटली अपना बिजनेस स्केल कर रही है। कंपनी ने सालों से कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन के दम पर अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनाई है। FY26 में कंपनी इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट की टॉप 25 कंपनीज में शामिल हुई और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस के साथ इंडिया और इमर्जिंग मार्केट्स दोनों में अपनी प्रेजेंस और मजबूत की। कंपनी इंडिया, अफ्रीका, एशिया और US में ब्रांडेड जेनेरिक्स और जेनेरिक ड्रग्स का बिजनेस करती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी की अफ्रीका में स्ट्रॉन्ग सेल्स नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन रीच है, जो इसे एक ड्यूरेबल कंपेटिटिव एडवांटेज देती है। अजंता की करंट मार्केट प्राइस 3,300 है और मार्केट कैप अराउंड 41,300 करोड़ है, जो कंपनी को स्ट्रॉन्ग मिड टू लार्ज फार्मा प्लेयर बनाता है। स्टॉक 36.6x PE पर ट्रेड कर रहा है, जो प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाता है। FY26 में रेवेन्यू 17% बढ़कर 5,453 करोड़ रहा, जबकि नेट प्रॉफिट 15% ग्रो होकर 1,056 करोड़ पहुंच गया। अब सवाल ये है कि ग्रोथ का नेक्स्ट ड्राइवर क्या होगा। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अफ्रीका में न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, मार्केट शेयर गेन्स और क्रॉनिक थेरेपी पोर्टफोलियो की बढ़ती कंट्रीब्यूशन ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एशिया और अफ्रीका के ब्रांडेड जेनेरिक्स बिजनेस ने मिलकर 859 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। साथ ही US जेनेरिक्स बिजनेस भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, जहां Q4 रेवेन्यू 56% जम करके 505 करोड़ पहुंच गया। FY27 के लिए मैनेजमेंट इंडिया में नए प्रोडक्ट लॉन्चेस, फील्ड फोर्स एक्सपेंशन और हाई टीम्स रेवेन्यू ग्रोथ पर कॉन्फिडेंट है। अब चैलेंज की बात करें तो मिडिल ईस्ट टेंशंस की वजह से फ्रेट और रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ सकते हैं, जिसका नियर टर्म इम्पैक्ट मार्जिन्स पर देखने को मिल सकता है। फार्मा की दुनिया में असली वैल्यू सिर्फ आज अप्रूवल्स, प्रोडक्ट्स और कैपेसिटीज से है, जो अगले कई सालों की अर्निंग्स का फाउंडेशन तैयार करते हैं। अगले कुछ सालों में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इन 5 कंपनीज में से कौन अपनी ग्रोथ प्लान्स को कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स में कन्वर्ट कर पाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.